Hi everyone, my name is Said Wanuddin Haidar. This is my YouTube channel Engineer Solution World. So please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो। दोस्तों मैं 15 डेज से वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि घर में शादी था। दोस्तों आज का टॉपिक हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक के बारे में। आज बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सैंड, सीमेंट एंड एरिगेट इन कॉलम M20 मिक्स। मतलब कि हम लोग कैसे हम लोग सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स निकाल सकते हैं M20 का। आज ये जो मेरा वीडियो है ये डिमांडिंग वीडियो है। बहुत से लोगों ने मुझे कमेंट में किया था, बहुत से लोगों ने पूछा था कि सर आप मुझे ये बताइए कि कोई भी साइज़ का कॉलम हो उसमें हम कैसे सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकाल सकते हैं। तो आप दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर आपका आरसीसी का कॉलम कोई भी साइज़ का हो, चाहे 9x12 का हो, चाहे 10x12 का हो, चाहे 10x15 का हो, चाहे 10x18 का हो, चाहे 10x20 का हो, कोई भी साइज़ का कॉलम हो, आप इजीली निकाल सकते हैं कि मेरा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एरिगेट कितना लगेगा। तो दोस्तों हम लोग ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो देखो दोस्तों, हम लोग आज बेसिकली एक हम आपको कॉलम के साइज़ बताने जाते हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप कोई भी साइज़ का कॉलम का निकाल सकते हैं कि हाँ उसमें सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा और एरिगेट कितना लगेगा। तो दोस्तों हमारे पास एक कॉलम हम लोग लिए हैं, कॉलम का जिसका साइज़ है 9x12, 9 इंच बाई 12 इंच, और इसका हाइट हम लोग बेसिकली कितना लिए हैं 10 फीट, जो कि नॉर्मली हर घर का हाइट होता है। तो आज हम लोग निकालेंगे कि कैसे हम लोग निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है कि हम लोग कॉलम कॉन्क्रीट वॉल्यूम निकालते हैं। तो कॉन्क्रीट वॉल्यूम हमको इसका निकालना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ मेरा 9 इंच है, तो मेरा ये 9 इंच हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये मेरा इंच में है, अब इसको हमको फीट में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंचेस होता है, 1 फीट में 12 इंचेस होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 फीट बाई 1 फीट में कितना होता है 12 इंचेस। तो 9/12 करेंगे तो हम लोग कितना निकल गया 0.75 फीट निकल गया। इसको हम लोग क्यूबिक में निकालें। अब दूसरा चीज़ देखिए दोस्तों, तो कि हम लोग को दूसरा निकालना है 12 इंच है, तो हम लोग यहाँ 12 इंच किए। अब ये हम लोग जानते हैं कि 1 फीट में 12 इंच होता है, तो हम लोग क्या करेंगे 12 करेंगे। तो दोनों को डिवाइड किए तो मेरा निकल गया 1 फीट। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब इसके बाद आगे हम लोग चलेंगे कि हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 0.75 देखिए दोस्तों, मेरा यहाँ निकला था 0.75 निकल गया इंटू मेरा कॉलम का साइज़ क्या है, एक कॉलम का हम लोग निकाले तो 1 की, और इसका हाइट मेरा क्या रख रहे दोस्तों 10। ये हाइट हम लोग का 10 फीट है। तो हम लोग दोनों ही कैलकुलेट किए तो निकल गया 7.5 क्यूबिक फीट निकल गया। अब एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग कोई भी आरसीसी का कॉलम हो या बीम हो या स्लैब, कम से कम M20 यूज़ करते हैं। नॉर्मली कम से कम M20, उससे कम हम लोग यूज़ नहीं करते कोई भी कंस्ट्रक्शन आरसीसी मेंबर में। तो आरसीसी मेंबर के लिए हमेशा याद रखिएगा कि M20 यूज़ करना है, उससे कम नहीं यूज़ करना है। तो हम लोग M20 का ग्रेड क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एरिगेट। सीमेंट कितना है 1 पार्ट होता है, सैंड 1.5 पार्ट होता है और एरिगेट 3 पार्ट होता है। तो अब इसका हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो हम लोग वॉल्यूम टोटल निकालेंगे तो 1 प्लस आप 1.5 प्लस 3, तो हम लोग का टोटल वॉल्यूम कितना निकल गया 5.5। अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये वॉल्यूम निकल गया। अब इसके साथ हम लोग ड्राई वॉल्यूम निकालेंगे, क्योंकि हम लोग वो सीमेंट यूज़ करते हैं बेसिकली वो ड्राई वॉल्यूम यूज़ होता है। तो हम देखिए दोस्तों, यहाँ 7.5 हम लोग क्यूबिक फीट निकला था। देखिए दोस्तों, यहाँ हम लोग 7.5 निकला था इसका आपका कंक्रीट का वॉल्यूम। तो 7.5 इंटू 1.4 हम लोग का हमेशा याद रखिएगा, सीमेंट में 54% ड्राई वॉल्यूम होता है, तो हम लोग उसका रेशियो यूज़ करते हैं 1.45। तो हम लोग का टोटल कितना निकल गया 11.5 मीटर क्यूब निकल गया, ड्राई वॉल्यूम निकल गया। अब M20 के हिसाब से अब हम लोग निकालेंगे कितना सीमेंट लगेगा, कितना सैंड लगेगा, कितना एरिगेट लगेगा। तो ये हम लोग का M20 का रेशियो हो गया सीमेंट, सैंड और एरिगेट, 1 पार्ट सीमेंट का, 1 पार्ट सैंड का और 3 पार्ट एरिगेट का। तो अब यहाँ देखिएगा दोस्तों, हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। तो 1 हो गया, देखिए दोस्तों यहाँ देखिए ये मेरा 1 हो गया, तो यहाँ मेरा 1 आ गया। अब ये 5.5 कैसे आए ये भी हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग जो टोटल वॉल्यूम निकाले थे कितना निकालते हैं 5.5, 1 प्लस 1.5 प्लस 3 किए थे, तो हम लोग का 5.5 निकला था। तो हम लोग का क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ से 1 हो गया, और जो तीनों को वॉल्यूम निकाल के क्यों 5.5 हो गया इंटू हमारा 11.5 कैसे आया, जो हम लोग ड्राई वॉल्यूम निकाले दोस्तों। यहाँ
11.5, तो ये हमारा निकल गया। अब तीनों को अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो 2.09 आता है। तो इसको अगर हम लोग CFT में करते हैं तो 2.1 CFT, तो मेरा इसका रेशियो निकल गया कि 2.1 क्यूबिक फीट का हम लोग यूज लगेगा सीमेंट। अब इसको हम लोग नंबर ऑफ बैग्स में निकालेंगे। तो नंबर ऑफ बैग्स के लिए ये देखिए दोस्तों, मेरा 2.1 हो गया, यहाँ आ गया। और एक चीज़ याद रखिएगा, हम लोग 1.3 लेते हैं, 1.23 लेते हैं कि जब हम लोग क्यूबिक बैग को क्यूबिक में फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 1.3 इसका कांस्टेंट वैल्यू होता है, तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो 2.1 मेरा यहाँ से यहाँ हो गया और 1.23 ये हो गया। तो दोनों को अगर हम ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो मेरा आता है 1.7 बैग्स। तो मेरा 9/12 में 1.7 बैग्स लगेगा। 9 इंच इंटू 12 इंच में मेरा 1.7 बैग्स सीमेंट लगेगा। अब उसके बाद दूसरा हम लोग चलते हैं सैंड के बारे में। तो सैंड के बारे में हम लोग कैसे निकालते हैं, अब देखिए दोस्तों, यहाँ सैंड मेरा कितना दिया हुआ है, 1.5 पार्ट दिया हुआ। तो हम क्या यूज़ करेंगे, 1.5। अब 5.5 हम लोग जो टोटल वॉल्यूम यहाँ निकाले थे, हम लोग यहाँ जो निकाले थे टोटल वॉल्यूम 5.5, तो उसके बाद ये करेंगे टोटल वॉल्यूम 5.5 इंटू 11.5। दोस्तों हम लोग का जो ड्राई वॉल्यूम निकला था 11.5, तो हम लोग क्या करेंगे 11.5 इंटू। तो ये तीनों को अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3.13 CFT निकलेगा। तो मेरा इतना सैंड लगेगा 9/12 का कॉलम में। क्लियर दोस्तों। उसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग चलते हैं एरिगेट। एरिगेट मतलब गिट्टी। अब गिट्टी का हम लोग कैसे निकालेंगे, अब देखिए गिट्टी का M20 में हम लोग कैसे दिया होता है, गिट्टी का कितना पार्ट दिया होता है, 3 पार्ट दिया होता है गिट्टी का। तो 3 यहाँ हम लोग का यूज़ करना है, डिवाइडेड बाई 5.5। 5.5 हम लोग क्या निकला था, इसका टोटल वॉल्यूम निकला था, जो हम लोग का ये टोटल वॉल्यूम है 5.5। तो ये 5.5 इस डिवाइडेड होगा इंटू 11.5 क्या हम लोग का वो ड्राई वॉल्यूम निकला था 11.5। तो ये हम 11.5 मेरा ड्राई वॉल्यूम। तो ये तीनों का अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो मेरा कितना आता है 6.28 CFT। तो मेरा इतना आपका एरिगेट गिट्टी लगेगा। तो हम लोग 9/12 का कॉलम अगर हम लोग भी करते हैं, कास्टिंग करते हैं, 820 का यूज़ करते हैं, तो उसमें 1.7 बैग लगेगा। उसके बाद आपका 3.3% CFT आपका सैंड लगेगा और 6.28 एरिगेट लगेगी। ये तो 9/12 का निकाल लिया। अब इसी तरह से हम 10/10 का निकाल सकते हैं, 10/12 का निकाल सकते हैं, 10/15 का निकाल सकते हैं, जो भी साइज आपका कॉलम करेगा आप उससे निकाल सकते हैं। अब इसका हम मार्केट वैल्यू निकालते हैं कि मेरा मार्केट वैल्यू क्या रहेगा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट वैल्यू, रेट्स ऑफ दी मार्केट। तो आप अगर अभी हम लोग जो सीमेंट यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, वो 380 रुपये पर बैग आता है। तो 1.7 से आप 380 का इंटू कीजिएगा तो 646 आपका सीमेंट का कॉस्ट लग जाएगा, ये हो गया। उसके बाद मेरा ये जो साइन का वैल्यू है 3.3, तो इसमें अभी हम लोग 18 रुपये के हिसाब से कर रहे हैं, तो हम लोग का 460 पे यूज़ होगा। तो 460 के यूज़ हो, तो हम लोग का टोटल यहाँ लग जाएगा कितना, 1439 पे 8 पैसा। अब उसी तरह से हम लोग साइन का करेंगे, तो साइन का हम लोग को मार्केट में जो रेट चल रहा है 6.25, तो हम लोग इससे निकाल लेंगे कि हम लोग का कितना साइन का। तो टोटल हम लोग का लगेगा 9/12 का आपको कॉलम को कास्टिंग करने में, 9 इंटू 12 का कॉलम कास्टिंग करने में 2836 रुपये का आपका टोटल मटेरियल का कॉस्ट आएगा। तो इसी तरह से आप डिफरेंट जो भी साइज़ का कॉलम है आप इसको निकाल सकते हैं। ये बहुत ईजिली है, इत्मीनान से आप निकाल सकते हैं। चाहे आपका कॉलम का साइज़ 9/12 का हो, चाहे कॉलम का साइज़ 10/12 का हो, चाहे कॉलम का साइज़ 10/15 का हो, चाहे कॉलम का साइज़ 10/18 का हो, चाहे कॉलम का साइज़ 10, किसी भी साइज़ का कॉलम का साइज़ हो, आप इजीली निकाल सकते हैं कि उसमें सीमेंट, सैंड और एरिगेट कितना लगेगा। तो दोस्तों आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। और ये मुझे बहुत से लोगों ने बोला था कि सर इसके बारे में वीडियो बनाइए कि सीमेंट, सैंड, एलिगेट के एक कॉलम में कितना लगेगा, तो मैं आज उसको क्लियर कर दिया। थैंक यू गाइस।